और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गोवा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को संविधान के खिलाफ बताया है। राज्य चुनाव आयुक्तों, जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गोवा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को संविधान के खिलाफ बताया है। नियुक्ति को और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र इस मामले में होना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, और क्या कुछ कहा गया सर्वोच्च अदालत की तरफ से? देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। गोवा में चुनाव होने हैं और वहां पर एक ब्यूरोक्रेट को एडिशनल पावर दे दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर का। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था, जस्टिस नरीमन की बेंच ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बात समझ में नहीं आती कि किस तरह की नियुक्तियों से जो चुनाव की गरिमा है, मर्यादा है, उससे नुकसान पहुंचता है और इस तरह नहीं होना चाहिए। और तत्काल प्रभाव से गोवा में सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर का, उसे वापस किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि देश में कहीं भी किसी भी राज्य में कोई अगर सरकारी अधिकारी है या कोई ब्यूरोक्रेट है, उसे इस तरह का एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी के पास ये चार्ज है तो तत्काल प्रभाव से वो अपना चार्ज छोड़ दे। और इस तरह कोर्ट ने, क्योंकि मामला गोवा से था, गोवा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए 30 अप्रैल की आखिरी तारीख मुकर्रर करिए कि तब तक के चुनाव वहां पर पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण इतिहास है कि जब भी चुनाव होने होते हैं कहीं न कहीं किसी राज्य में किसी सरकारी अधिकारी को, ब्यूरोक्रेट को अतिरिक्त प्रभाव दे दिया जाता है। और जब कोई सरकारी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभाव मिलता है तो इससे बात की संभावना होती है, आशंका होती है कि वहां पर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर हो या सरकार के लिए वो पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करे। तो एक इतिहास देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा खबर है। प्रभाकर मिश्रा, शुक्रिया ये बड़ी जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, सवाल यही है कि अब की बार किसका होगा बंगाल। बड़ी खबर, नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर हुए कथित हमलों को लेकर टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। टीएमसी का ये डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलकर ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले की शिकायत की गई है। टीएमसी सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल में सौगत रॉय, डेरेक ओब्रायन, प्रतिमा मंडल, शांतनु सेन, शताब्दी रे और काकोली घोष दस्तीदार शामिल हैं। और टीएमसी के सांसद काली पट्टी बांधकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। काली पट्टी का मतलब कि वो विरोध जता रहे हैं जो दीदी पर हमला हुआ है और सीधा आरोप बीजेपी पर लग रहा है। आज जो है डेलीगेशन ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज कराया है। ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमला हुआ, ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। काली पट्टी बांधकर तमाम ये नेता पहुंचे और चुनाव आयोग को अपना शिकायत वाला लेटर दिया है। और इस खबर पर कुंदन सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, क्या शिकायत की गई है एग्जैक्टली चुनाव आयोग से? बिल्कुल, एक पूरा कंप्लीट मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें मोटे तौर पे ये बात कही गई है। सबसे बड़ा सवाल कि ममता बनर्जी की पे जो हमला हुआ है, कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ हमला, और वो लोग जान लेना चाहते थे। और इसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर का रेफरेंस किया गया और साथ में वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष फेसबुक लाइव और सौमित्र खान जो कि बीजेपी यूथ के पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी हैं और खुद सांसद है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा था कि ममता बनर्जी की जो स्कूटी है वो नंदीग्राम में पलट जाएगी। हालांकि बीजेपी इसके इलेक्शन स्लोगन की बात कर रही है क्योंकि ममता बनर्जी हाल में पेट्रोल के विरोध करते हुए स्कूटी चलाते हुए कोलकाता की सड़कों पर देखी गई थी। तो उसको रेफरेंस करते हुए कहा गया कि ये ट्वीट महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और चुनाव आयोग इस मामले की जांच करे। एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाया जाए, इसमें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बैठाया जाए और इस मामले की जांच करा जाए कि टीएमसी के सुप्रीम कोर्ट की ममता बनर्जी का आम आदमी नहीं है। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, एक महिला है, एक पार्टी की अध्यक्षा है और 10 साल से सर्विंग सीएम है। ऐसे में ममता बनर्जी पे उनकी सुरक्षा पे इतना खिलवाड़ होना और उनके सुरक्षा के इस हमले के ठीक एक दिन पहले तो वहाँ के बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर देना और इलेक्शन कमीशन के कहने पे एक आईजी को डीजीपी बना देना, ये सब मामले को जोड़ के टीएमसी का मानना है कि ममता के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये कॉन्स्पिरेसी के तहत उन पर हमला किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी लगातार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तमाम टीएमसी के नेता निकले हैं और 1 घंटे की लंबी मुलाकात रही है। तो एक एक करके पूरा कहीं बीजेपी का जिक्र है क्या इस ज्ञापन में? बिल्कुल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र है। बीजेपी के जो यूथ
के सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल के सौमित्र खान, उनका जिक्र है, उनके ट्वीट का जिक्र है। बीजेपी के प्रेसिडेंट दिलीप घोष जो कि खुद सांसद है, उनके फेसबुक पोस्ट का जिक्र है और लगातार कहा गया है कि बीजेपी के तरफ से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई है और उसका इशारा, उसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका अंदेशा इन नेताओं के ट्वीट में, नेताओं के फेसबुक, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिए गए बयान से साफ जाहिर होता है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन जांच करेगा इस पूरे मामले की। शुक्रिया कुंदन सिंह ये बड़ी जानकारी देने के लिए। और अब बात नंदीग्राम के सियासी संग्राम की कर लेते हैं जो शुरू हो चुका है। बंगाल की इस हाई प्रोफाइल सीट से आज बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने अब से कुछ देर पहले नंदीग्राम के हल्दिया में नामांकन किया है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो और जनसभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी पावर को दिखाया। नंदीग्राम में जनसभा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी भी पहुंचे। स्मृति ईरानी ने बंगाली में जनसभा को संबोधित किया और सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। शक्ति प्रदर्शन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर में माथा टेका। नंदीग्राम के सिंह वाहिनी मंदिर में जहां शुभेंदु अधिकारी पहुंचे वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और वहीं जानकी नाथ मंदिर में यज्ञ हवन भी किया गया। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का सीधा मुकाबला सीएम ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी पहले ही 10 मार्च को नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। अब ये दो तस्वीरें बहुत खास हैं। अब आप देखिए कि 10 मार्च को ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म भरा नॉमिनेशन का, नामांकन किया, तो आज शुभेंदु अधिकारी ने 12 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया है, नामांकन कर दिया है। दोनों के बीच में है कड़ा मुकाबला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दीदी को हराऊंगा 50,000 वोट से, तो दीदी कहती हैं कि ये मेरा घर है, यहां से मुझे हिला पाना आसान नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होने पहुंची थी। उस दौरान आयोजित जनसभा में स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता दीदी कहती हैं कि अपनी लड़की को वोट दो, लेकिन मैं पूछ रही हूं कि किस लड़की को वोट दें जो एक 80 साल की महिला को पीट पीट कर अधमरा कर दें। सुनिए। কি বলেছেন মেয়েকে ভোট দাও, তাই জন্য আজকে নন্দীগ্রাম এসে আপনার সামনে দিদিকে জিজ্ঞেস করতে এসেছে কোন মেয়েকে ভোট দিতে হবে দিদি, কোন টিমে, যে একটা 80 বছরের মাকে মেরে মেরে একাকার করে দেয় এই মেয়ে। মেয়ে को वोट देना है दीदी, যে বিজেপি লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে। কোন মেয়েকে ভোট দিব? যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না, और उधर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे थे। उनसे खास बातचीत की है संवाददाता मनोज पांडे ने। सुनिए। शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, आपका स्वागत है। और किस तरह से देखें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया था और शुभेंदु अधिकारी भी यहीं से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। कितनी बड़ी लड़ाई मान रहे हैं? की लड़ाई है, तोलाबाजी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आम जन के अधिकार के लिए, किसानों के विकास के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा सम्मान के लिए लड़ाई है। जनता की विजय सुनिश्चित है। कहीं लड़ाई बढ़ नहीं गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिससे उनको चोट लगी है, अब व्हील चेयर पे आएंगी, लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति होगी। शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के पार्टी में थे, बीजेपी में आए हैं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ सहानुभूति होगी जाएगी। देखिए, ममता जी को हमारी किसी भी प्रकार के मैदान में है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बंगाल की जनता ने उस घटना को देखा है, लाइव देखा है, सच देखा है, बूंद बूंद पानी का पानी हो चुका है।
और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा नजर नंदीग्राम की सीट पर ही है। वजह है दो पुराने सहयोगियों के बीच मुकाबला, कड़ा मुकाबला। टीएमसी की ओर से जहां खुद ममता बनर्जी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व टीएमसी नेता और ममता के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों के बीच बेहद ही कड़ा मुकाबला है, दिलचस्प है। मगर इस सियासी संग्राम के बीच क्या है नंदीग्राम की जमीनी हकीकत? देखिए, शुभेंदु के नामांकन से पहले नंदीग्राम से हमारे संवाददाता मनोज पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हल्दिया पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से उनके स्वागत में हल्दिया शहर को हम दिखाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से नंदीग्राम का जो संग्राम चल रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी, देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखे, जिस तरह से देखे कि पूरा हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखे जो बीजेपी के बड़े नेता है, तमाम बड़े नेता है, उनको यहाँ पे मंच पे सजाया गया है, पूरा पोस्टर लगाया गया है और चारों तरफ हल्दिया में बीजेपी मय हो गया है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 2 दिन पहले पहुंची थी, उन्होंने हल्दिया से ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हल्दिया जब पहुंची थी तो पूरा टीएमसी में था, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं और हल्दिया पूरा बीजेपी में हो गया है। शुभेंदु अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थे, 10 साल तक उन्होंने नंदीग्राम में थे, लेकिन शुभेंदु पार्टी अब बीजेपी में आ चुके हैं। जहां पहले उनका टीएमसी का 2 फूल हुआ करता था, अब सिंबल बदल गया है, कमल का फूल हो गया। हम दिखाएंगे, शुभेंदु अधिकारी यही मंच पे बैठे हुए हैं और उनके समर्थक जो है यहाँ पे लगातार जो यहाँ अपने नेता के जो कह सकते हैं हौसला बढ़ाने के लिए लोग यहाँ पे झंडे बैनर लेके पहुंचे हैं। और कह सकते हैं कि लोगों का देखे गेरुआ रंग में चारों तरफ ये नजारा दिख रहा है, चारों तरफ बीजेपी के झंडे हैं, चारों तरफ गेरुआ रंग है। और सामने दिखाएंगे शुभेंदु अधिकारी, देखे वो मंच पे बैठे हुए हैं और यही से हुंकार भरना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से नंदीग्राम का जो संग्राम था करीब 2007 में यहाँ पे संग्राम शुरू हुआ था और करीब अब ये दोबारा से 14 साल बाद संग्राम फिर शुरू हो चुका है और नंदीग्राम एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, लोग पहुंचे हैं और बीजेपी के झंडे फ्लैग लेकर यहाँ है। और हम यहीं पे देखें किस तरह से लोगों में एक तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए जो बीजेपी का जो सिंबल है गेरुआ रंग है और ये गेरुआ रंग किस तरह से बिक रहा है, गमछा है, जय श्री राम का नारा देखिए लगातार जो पॉपुलर है, जय श्री राम का नारा बिक रहा है। दादा, ये जो गेरुआ है गमछा बेच रहे हैं, जय श्री राम के नारे जो पहले बेचते थे और आज कितना फर्क है, कितना ज्यादा बिक रहा है? बहुत ज्यादा बिक रही है, बहुत ज्यादा बिक रहा है, बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है, देखिए गमछा और बेच रहे हैं, जय श्री राम का यहाँ पे जो पट्टा है वो बिक रहा है। चारों तरफ हम दिखाएंगे कि लोग गेरुआ में हो चुके हैं, लोग पहुंच चुके हैं और हर किसी में उत्साह है। दादा, क्या है, क्या लग रहा है इस बार नंदीग्राम का माहौल क्या है? नंदीग्राम में जरूर बीजेपी आएगा। दीदी को चोट लग गया है, पैर में चोट लगी है, तो क्या सहानुभूति अब दीदी की तरफ है या शुभेंदु की तरफ? वो नाटक कर रहा है, नंदीग्राम का आदमी कह दिया है, वो नाटक कर रहा है, नंदीग्राम को हमारा ऊपर दोष चापा रहा है। जाहिर सी बात है, लोगों का देखिए जिस तरह से बीजेपी के जो समर्थक है और बीजेपी के कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं मुख्यमंत्री नाटक कर रहे हैं। और आपको बता दे, दीदी अब निकल रही है और व्हील चेयर से पूरे बंगाल में प्रचार प्रसार करेंगी। और जिस तरह से देखें कि लगातार अब बंगाल की लड़ाई नंदीग्राम में आके सिमट चुकी है। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी हल्दिया पहुंच चुके हैं और यही मैं आपको बता दें, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने यहीं से नॉमिनेशन फाइल किया था। तब ये हल्दिया पूरा टीएमसी में हो चुका था और अब दिखाना चाहेंगे कि देखिए हल्दिया का क्या नजारा है। चारों तरफ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, यहाँ पे देखिए बाबुल सुप्रियो हो, शुभेंदु अधिकारी हो, स्मृति ईरानी है, तो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, सारे नेताओं का पोस्टर लगाया गया है। चारों तरफ बीजेपी के देखिए पूरा गिरुआमय हो चुका है और लोग यहाँ पे दूर दूर से जो बीजेपी के समर्थक हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए नंदीग्राम का करीबन यहाँ 2007 में 14 मार्च को जो आंदोलन शुरू हुआ था, करीब 14 साल बाद हम देखें कि नंदीग्राम एक बार फिर से सुर्खियों में। सामने दिखाएंगे कि देखिए जो शुभेंदु अधिकारी है मंच पे, वहां अपने जो उनके यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो वक्ता के हिसाब से लोगों को संबोधित कर
रहे हैं और मंच पे स्मृति ईरानी भी पहुंच चुकी है। तो कह सकते हैं कि नंदीग्राम बड़ा दिलचस्प हो चुका है और बंगाल में 14 साल के बाद एक बार फिर से नंदीग्राम सुर्खियों में है। क्योंकि देखिए 2007 में यहीं पे वाम फ्रंट की सरकार थी, तब टीएमसी बनाम वाम फ्रंट सीपीएम की लड़ाई थी, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पार्टी में थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी वही है, लेकिन इनका फ्लैग और सिंबल बदल चुका है। तब ये टीएमसी पार्टी में हुआ करते थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में आ चुके हैं। उस समय 2 फूल हुआ करता था, लेकिन अब कमल का फूल हो चुका है। जाहिर सी बात है, दिखाएंगे देखिए उनके समर्थक में स्मृति ईरानी यहाँ को सभाओं को संबोधित करती है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी, और आज पूरा तामझाम के साथ शुभेंदु अधिकारी हल्दिया पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।